जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ी मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हूँ मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा। पूरे देशवासियों को मैं 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं सिरसा जिले के गांव जोरकिया में मौजूद हूं और आज यहां पर गणतंत्र दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया गया है। सभी बच्चों ने यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, उनको सम्मानित भी किया गया है। तमाम स्कूल का स्टाफ, गांव के सरपंच राकेश जी देरू, वरिष्ठ पत्रकार भगत सिंह जी, तमाम स्टाफ के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ की खास बात बताऊं तो एक ऐसे गुरु यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी सुरीली आवाज़ सुनोगे तो आप भी ये कहेंगे कि ये गुरु है, ये किशोर कुमार से कम नहीं है। इनकी सुरीली आवाज़ के इतने प्रभावित है कि बार बार कहते हैं कि गुरु जी एक भजन आप और सुनाओ। तो हमारे साथ विजय कुमार है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम स्कूल का स्टाफ मौजूद है। आपकी सुरीली आवाज़ के पूरे स्कूल का स्टाफ और गांव के सरपंच कायल हो गए। ऐसी क्या काबिलियत है कि आपको सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, वो कहते हैं विजय जी एक गीत तो आप सुनाओ। तो थोड़ा गीत गुनगुना के दिखाओ। कर चले हम सीधा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा अवसर मिलता है जिसमें लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मेरी गायकी को पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य और मान सम्मान की गौरव की बात है। और जैसे कि आपने कहा कि दो लाइन गुनगुनाऊं मैं, तो जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह जी वाह। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से गुरुजी की सुरीली आवाज है। और कहते हैं शिक्षक वो होता है जो समय जल करके दूसरों को प्रकाश देता है। कहीं ना कहीं विजय कुमार का दिया हुआ वो प्रकाश है इन सारे के सारे बच्चों पर जा रहे हैं, इन पूरे ग्राम जोरकिया पर जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे आगे चल करके देश का, प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। और गुरुजी इस खास मौके पर और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? मैं बच्चों के लिए तो यही संदेश देना चाहूँगा कि वो हर क्षेत्र में आगे जाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, और चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा बहुमुखी प्रतिभा का धनी बने। आपने गीत गुनगुनाया। पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ी मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हूँ मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में
मेरे घर राम आए। साथियों, ये आप लगातार विजय कुमार सर को देख रहे हैं। जोड़किया गांव से इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जोड़किया गांव में गुरुजी की ड्यूटी है और लगातार मैं शिक्षक का जो एक काबिलियत होती है, कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा गरीबी अमीरी नहीं देखती, प्रतिभा हर किसी में छुपी हुई होती है। गुरुजी लगातार अपनी प्रतिभा को आप निखार रहे हैं। और कौन कौन से गीत आपको याद है? गीत मुझे याद कम रहते हैं जी जी। मैं ज़्यादातर गीत देखकर ही गाता हूँ, लेकिन यह भी मुझे पसंद है मुकेश जी के, रफ़ी साहब के, किशोर दा के जो पुराने गीत हैं और उनको मैं ज़्यादा पसंद करता बेस्ट हूँ। सिंगर कौन सा जी आपको? मुकेश जी और किशोर दा को मैं अपना आदर्श मानता हूँ और उनके गीत ही मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ जी। अच्छा। तो किशोर कुमार जी का कोई गीत, जिंदगी एक सफर है यहाँ सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गुरुजी, आप तो शिक्षक बन गए, आपको तो इस गायकी की लाइन में आना चाहिए था। जी, कुछ तो सौभाग्य की बात होती है, किस्मत की बात होती है और बाकी ये भी मेरा शौक था, प्रोफेशन था। मुझे लगता था अभी मैं कुछ बच्चों को दे पाऊँ। संगीत की लाइन में जाता तो शायद मैं अकेला ही आगे बढ़ पाता, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा मौका मिला है कि अपने साथ साथ में बच्चों को भी आगे ले जा सकता हूँ। जी जी। तो आपकी ये सोच अभी और बच्चों को आप तैयार करो इस फील्ड में? जी बिल्कुल, मेरा हमेशा प्रयास रहता है। आज आपने देखा सूर्य नमस्कार जो करवाया वो मैंने बच्चों को अपनी मेहनत से करवाया है और आगे भी मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को मैं संगीत के साथ जोड़ूं। जितने भी, चाहे वो स्कूल में प्रार्थना हो, चाहे राष्ट्रगान की बात हो, तो मैं चाहता हूं कि हर एक जो गतिविधि है वो संगीत के साथ हो। जी। आप इसके अलावा, शिक्षा के अलावा कोई जागरण वगैरह, कोई स्टेज कार्यक्रम वगैरह भी करते हैं? नहीं, हम जागरण तो नहीं करते, लेकिन हम संगीत के प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। जी। जिस तरह से हमारे को साथी हमें बुलाते हैं, मतलब कोई रिटायरमेंट का प्रोग्राम हो, कोई वेडिंग एनिवर्सरी हो, कोई बर्थडे का प्रोग्राम हो, तो हमारे ग्रुप में हम जाते हैं और वहाँ लोगों को एंटरटेन करते हैं। अच्छा, ये आपका शुरुआती दौर से शौक रहेगा? जी, ये मुझे बचपन से शौक है। जब से रेडियो चलता था, जब से मिनी ऑडियो कैसेट्स चलती थी, तब से मुझे शौक है और मैं रेडियो में सुनता था, उनके साथ साथ गाता था और तब से मेरा ये अभ्यास है। आजकल ये जो डीजे पर ये सॉन्ग चल रहे हैं, बदमाशी टाइप के सॉन्ग चल रहे हैं, इस पर आपकी व्यक्तिगत क्या विचार है? देखिए सर, मेरे ख्याल से ये समाज को दूसरे रुख पर ले जाते हैं। मेरे ख्याल से ये इतना नहीं हो, इनका प्रचलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है कि आजकल के गीतों को फॉलो कर रहे हैं। जो आजकल के बच्चे हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं और उस पर वो फॉलो करके और रास्ता भी गलत चुन रहे हो। जैसे लड़ाई दंगों का हो गया, बंदूक का हो गया, गुंडागर्दी का हो गया। तो मेरे ख्याल से लोगों को इस ध्यान कम देके जो पुराने गीत हैं, जिनका कोई ना कोई मतलब है, कोई मायना है, तो उन गीतों को चुनना चाहिए और उनको ही सुनना चाहिए। एक लास्ट गीत और गुनगुना के दिखा दो, जो आपका बहुत मन पसंदीदा गीत है वो गुनगुना के दिखा। कोई भी गीत आपकी मन पसंदीदा। आज गणतंत्र दिवस है तो देशभक्ति का गीत ही थोड़ा सा। सारे जहां से अच्छा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुरुजी की इस सोच को हम सल्यूट करते हैं। लगातार ये अपने विद्यार्थियों को ऐसे संस्कार और सामाजिक कर्तव्य सिखा रहे हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं है, निर्धन के लिए दिल में बड़ा प्यार नहीं है, आता नहीं है जिसको इस देश के लिए मरना, उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। गुरुजी के साथ साथ हमारे साथ राकेश देड़ू जी भी हैं। देड़ू साहब, आपके स्कूल में एक प्रतिभा जो पूरे स्कूल को ही नहीं पूरे गांव को प्रकाशित कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे इस बात का जी बहुत ही घमंड है कि हमारे स्कूल में विजय सर तो संगीतकार भी है,
हर एक चीज़ में आगे हैं, पर उनके साथ सारा स्टाफ भी बहुत सहयोगदार है इस गांव में, स्कूल के अंदर, जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जी जी इतना जी। यानी ये आपके गांव के स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात गर्व है की बात। कि पूरा स्कूल का स्टाफ पूरा इनको सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है, इनको सपोर्ट करता है जी जो अपनी पोस्ट पर हैं जी। तो गांव को बच्चों को इतना आगे ले जाते हैं जी, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। इतने समझदार, इतने ऊर्जावान है, बुद्धिमान जी उस पर मैं तो घमंड करता हूँ। जी जी सारा गांव घमंड करता है। जी जी बहुत बढ़िया स्टाफ है, बच्चों के भविष्य के बारे में, गांव के भविष्य के बारे में सोचते हैं जी इतने बढ़िया। जी जी। गांव के सरपंच ने इन पर नाज किया है कि हमारे गांव के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे साथ ऐसा स्टाफ है। हाँ जी गुरु जी, क्या कुछ कहना चाहोगे गुरु जी? सर देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, वैसे तो यहाँ इस गाँव से जो स्टाफ है उसमें से सबसे पुराना मैं ही हूँ। जब मुझे विजय सर का पता चला तो मुझे आज तक बहुत गर्व हो रहा है कि हम ऐसे एक टीचर भाई के साथ रह रहे हैं जिनको संस्कृति का वरदान है, और इसी के साथ साथ गांव का सहयोग रहता है, साथ साथ सरपंच महोदय का रहता है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है एक गणतंत्र दिवस पे कि हमारे स्कूल से 2 बच्चियाँ ब्लॉक लेवल पर जो एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है उसमें फर्स्ट आई है। इसमें प्रिया मैडम हैं जो साइंस के टीचर, उनका बहुत योगदान है। और हम सब की जो दुआ है वो मैडम जी के साथ भी कल, आज या कल में डॉक्टर की बातें लगने वाली है, क्योंकि वो लगनशील हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आपसे निवेदन है कि उन बच्चियों को और मैडम जी का भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए, ताकि उनको पता चले कि हमने कितना बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए, तो स्कूल का नाम रोशन किया है। इससे पहले पुराने समय में स्काउट गाइड के अंदर 2 बच्चियाँ आई थी, उनको हमने स्टाफ ने सभी ने चंडीगढ़ भेजा था, और वो अपने मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वैसे प्रमाण पत्र दिया जाता उनको, उन बच्चियों को चंडीगढ़ लेके गए थे। तो ये गांव के लिए और सरपंच महोदय या समस्त गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। और टीचर के लिए तो हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि हमें तो खुशी होती है और पेरेंट्स को ज़्यादा होती है। गांव जोड़किया का ये स्कूल जहां पर लगातार शिक्षा संस्कार, बच्चों को कर्तव्य, उनको निष्ठा और ईमानदारी इस स्कूल के अंदर सिखाई जाती है। और एक गुरु का प्रथम लक्ष्य और उद्देश्य यही होता है, क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चे में किस प्रकार उनमें सामाजिक गुण बनने हैं, उनने में वातावरण बनना है, तो गुरु का एक बहुत बड़ा योगदान रहते हैं। हमारे साथ प्रिया मैडम जी हैं। प्रिया मैडम को मैं एडवांस में बधाई देना चाहूँगा कि ये बहुत जल्द PhD इनको उपाधि मिलने वाली है। सबसे पहले मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जल्द डॉक्टरेट बनने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा थीसिस सबमिट हो चुका है जी। बहुत ही जल्द मुझे डॉक्टरेट जो डिग्री है वो अवार्ड होने वाली है। अच्छा जी। तो मैडम जी आपका ये स्कूल यहाँ पर आकर के मेरे को भी बहुत गर्व महसूस हुआ, जहाँ पर शिक्षा संस्कार और ऐसे ऐसे प्रतिभावान शिक्षक आपके स्कूल में है जो लगातार बच्चों को उज्जवल भविष्य उनका बना रहे हैं, उनको लगातार एक नई रोशनी दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और जिस हिसाब से एक्चुअली हम जो लोग हैं वो थोड़ा शहरी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जहाँ गांव में आके हमें मौका मिला है बच्चों को समझने का और इनको आगे जो मेरी शिक्षा है तो उसके हिसाब से इनको मैं पूरा गाइड कर पाऊँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी। आप मैडम जी शहर से आती है और आप साइंस में आपकी PhD भी होने वाली है। आमतौर पर देखा जाए तो गांव के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद चरम सीमा पर है, काफ़ी पाखंडवाद फैला हुआ है। तो आप साइंस को, विज्ञान को एक अच्छे से जानते हो, तो क्या इन बच्चों में पाखंडवाद के विरुद्ध, आडंबर के खिलाफ आप कोई विचार बने हैं? मैं टाइम पे इनको ये बताती रहती हूँ कि इस ऐसे सुपरस्टिशंस हैं जो उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो बीइंग एज ए साइंस टीचर इट्स माय ड्यूटी टू गाइड ऑल द स्टूडेंट्स। धन्यवाद जी। हाँ जी। अच्छा देवकी जी, कौन सी क्लास में हो? 8th में। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप पूरे ब्लॉक स्तर पर आपने प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये सब हमारी मैम की कृपा से है, भगवान की दया से है। मैम ने हमें पढ़ाया और हमारा मिशन बुनियाद लेवल 1 क्लियर कराया। अच्छा अच्छा, आप इनका सारा श्रेय प्रिया मैडम जी को देना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है?
हाँ जी गरिमा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सब हमारी मैम की वजह से हुआ। मैम ने हमें इतना पढ़ाया और मैम हमें बताते रहते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। मैम ने हमें सामान भी ला के दिया। अच्छा अच्छा, यानी आपकी हेल्प भी की है मैडम ने? ठीक है, आप देख करके बहुत ही खुशी हुई थी। हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप अपने दो विचार रखेगी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जी मैं इन जैसे अध्यापकों का मैं एक मुखिया बन करके बैठा हूँ। तो मुझे लगता है मेरे को ऐसे है कि जैसे प्रिया मैम हमारे स्कूल की मुखिया होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, लगता है लगता ही है। अच्छा अच्छा, चलो मेरे लिए जो सरपंच साहब है, जो गाँव का सहयोग है, तो उसकी बदौलत ये हम अचीवमेंट हासिल कर पाए। थोड़े से विद्यार्थियों के अंदर हमने जो अचीवमेंट हासिल की है, मैं इसके लिए बहुत अपने लिए गर्व की बात है समझता हूँ। और इस गाँव के लिए, इस विद्यालय के लिए अगर इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहा तो हम आगे आगे तो साथियों, ये वो विद्यालय गांव जोड़किया का जहां पर बच्चे पढ़ करके अपने क्षेत्र देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। कहते हैं बच्चों की नींव तैयार होती है वो स्कूल से होती है, और इस विद्यालय के अंदर जो यहाँ के गुरुजन ने जो बच्चों की नींव तैयार कर रहे हैं, वास्तव में वो मिसाल है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे ताकि इनका हौसला बढ़े और इनकी प्रतिभा को देख करके ऐसा लगता है कि काश ऐसा विद्यालय हर जगह हो, ताकि बच्चे हैं वो शिक्षा में, संस्कार में आगे बढ़ करके अपने माँ बाप, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद, शुक्रिया।